तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो पूरी तरीके से छुपी हुई भर्ती है। मतलब कि ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं। और कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा ना, देखिए जाहिर सी बात है, जब ज़्यादातर कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में जानते ही नहीं है तो यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको इस वैकेंसी के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है जिसे ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी लोग से कहना चाहूंगा कि चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो विभाग का नाम है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ये भर्ती जो है निकाली गई है, जिसे हम लोग हिंदी में सीमा सड़क संगठन के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 411 पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। देखिए पदों के विवरण की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैसन, जिसे हम लोग हिंदी में राजमिस्त्री के नाम से जानते हैं, इस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 172 फीटें हैं। उसके अलावा कुक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी 153 फीटें हैं। ब्लैक स्मिथ में 75 सीटें हैं। उसके अलावा मिस वेटर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी 11 सीटें हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अगर आप मैसन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है 10th के साथ में जो कैंडिडेट ITI कर रखे हैं वे कैंडिडेट मैसन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए अगर आप कुक के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो है आपके पास क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास आप अगर हो तो आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th के साथ में अगर आपने ITI कर रखा है तो आप जो है ब्लैक स्मिथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप वेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मिस वेटर के लिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया है। जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर आपको फॉर्म में अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 11 जनवरी से ऑलरेडी इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है ना, वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 24 फरवरी 2025 तक इस वैकेंसी का आवेदन जो है चलने वाला है, ठीक है ना। देखिए एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, ठीक है ना। ऑफलाइन वैकेंसी है। अभी मैं आपको जो है इसका पूरा का पूरा प्रोफार्मा भी प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि OBC के कैंडिडेट को 3 साल और सभी SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट जो है दिया जाएगा। देखिए एज की जो गणना की जाएगी वो किया जाएगा 25 फरवरी 2025 के रिगार्डिंग, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इफ डेट तक आपका जो है मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखिए डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 24 फरवरी सन 2000 से लेकर के 24 फरवरी 2007 के बीच में है और आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आप 24 फरवरी 1997 से लेकर के 24 फरवरी 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर सभी SC ST कैंडिडेट जो हैं 24 फरवरी 1995 से लेकर के 24 फरवरी 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है ना। देखिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आप सभी लोग देख सकते हो। अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, जैसे कुक हो गया, मैसन हो गया, उसके अलावा ब्लैक स्मिथ हो गया, मिस वेटर हो गया। तो आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से ये ऑफलाइन वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसका अप्लाई लिंक आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑफलाइन तरीके से इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ये प्रोफार्मा आप सभी लोग देख रहे हो। इसी को क्या करना है, सबसे पहले साइबर कैफे जा करके आपको निकलवाना है प्रिंट इसका। उसके बाद क्या करना है, किसी अच्छी तरीके से भर करके आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में जानते होंगे और यही रीजन है दोस्तों कि यहाँ पर कंपटीशन जो रहेगा
ना वो बहुत कम रहेगा। ये फॉर्म का प्रोफार्मा आप सभी लोग देख रहे हो, इसे आप सबको अच्छी तरीके से भर करके जो है स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है ना। बाकी सारी जानकारी इसमें दे दी गई है कि क्या यहाँ पर जो है फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा, सब्जेक्ट के बारे में मतलब कि सिलेबस के बारे में कौन कौन से सिलेबस से यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी जानकारी यहाँ पर जो है दे दी गई है। तो इसे आप सभी लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो है डाल रखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा चयन प्रक्रिया के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे ना उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर आपसे ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा ना, जैसे कि खाने से रिलेटेड आपका वहां पर सवाल पूछा जाएगा, मसालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, अलग अलग प्रकार के जो डिशेस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेज नॉन वेज हो गया, उसके अलावा स्वीट डिश है, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो पोस्ट है ना उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों फिजिकल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपसे फिजिकल भी लिया जाएगा। सर कितना फिजिकल होने वाला है? तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर के रेस को आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर हाइट और चेस्ट भी मेजर किया जाएगा, वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। मतलब कि मान लीजिए कि आप जो है पहाड़ी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र से आते हो तो वहां पर क्या होता है कि हाइट जो है कम मांगा जाता है, ठीक है ना। 152.5 सेंटीमीटर जिसका हाइट होता है वे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कि आप जो है मैदानी क्षेत्र से आते हो तो वहां पर क्या होता है कि 157 सेंटीमीटर का जो है हाइट होना चाहिए, और कुछ जगह की अगर मैं बात करूंगा तो 155 सेंटीमीटर हाइट आपका जो है होना चाहिए। वो चीज़ आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि आप किस एरिया से आते हो और वहां पर जो है कितना हाइट आपका होना चाहिए, जिससे कि आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए, मान लीजिए कि किसी भी पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे सैलरी कितनी दी जाएगी। दोस्तों सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए जो आपको शुरुआती सैलरी दी जाएगी ना तकरीबन 25,000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन इसमें डीए वगैरह आपको दिया जाएगा यानी कि 53% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा, साथ ही साथ अदर अलाउंसेस जो है आपको दिया जाएगा। इसीलिए जो आपका इन हैंड सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका जाकर के 30,000 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए आपका जो है यहाँ पर मासिक वेतन जो है बनने वाला है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखा है। जीके की अगर मैं बात करूंगा ना तो आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हो, सभी पोस्ट में जीके से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसके अलावा साइंस से भी सवाल यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उसी ट्रेड से संबंधित यहाँ पर जो है ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा। जैसे कि मान लीजिए आप मैसन के लिए अप्लाई करते हो तो इसी से संबंधित आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कुक के लिए अप्लाई करते हो तो कुक से रिलेटेड आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बस इतना ही यहाँ पर जो है सिलेबस के बारे में बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए अब सवाल आता है ना कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो मुझे कहां पर मिलेगा, मैं कैसे आवेदन करूंगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, नोटिफिकेशन और ये जो इसका फॉर्म है ना मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जाकर के आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उससे भेज सकते हो, ठीक है ना। नोटिफिकेशन में सारी की सारी जानकारी दी गई है। तो नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है वो नोटिफिकेशन और इस वैकेंसी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।